क्वेश्चन 18। क्लास रेशियो बनाने के लिए दो चीजें यूज कीजिए। एक तो यूज कीजिए नंबर ऑफ शेयर और दूसरा यूज कीजिए रेशियो। नंबर ऑफ शेयर और रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर। और एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर को ही आप क्या लीजिए, रेशियो की तरह। एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे आप प्रॉफिट को एपोर्शन कर दीजिए। पहले देख लो कितने कॉलम बन रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर इसके बाद एपोर्शनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। एपोर्शनमेंट हो जाएगा प्रॉफिट का, उसे फिर नंबर ऑफ शेयर से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईपीएस। बस। ए नंबर ऑफ शेयर, बी और सी और डी। नंबर ऑफ शेयर कितने कितने, 1,00,000। बी वाले 30,000, सी वाला 30,000, डी वाला 40,000। रेशियो 2356। ये हो गया 2,00,000, ये 90,000, ये 1,50,000 और ये 1,00,000, 2,40,000। 8,00,000 रुपए के प्रॉफिट को बांटिए। एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर की जोड़ बताओ। 280, 86, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000 इंटू 8,00,000। बोलो। 2,00,000 90,000 डिवाइडेड बाई 680 इंटू 8,00,000। 1,05,882। फिर 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000 इंटू 8,00,000। 1,76,471। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000 इंटू 8,00,000। ये कुछ और है, 2,82। अब ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, ईपीएस आ जाएगा। 2,35,294 डिवाइडेड बाई 1,00,000 कितना होगा, ₹2.35। 1,05,882 डिवाइडेड बाई 30,000,
3.53 176 471 डिवाइडेड बाई 30,000 5.88 282 353 डिवाइडेड बाई 40,000 31 7.06 अब चेक कर लीजिए जरा, ईपीएस का रेशियो 2356 का है, ये अगर 2 है तो ये 3 है, मतलब 235 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 करके चेक करो। बस चेक करा रहे हैं कि ये 2356 का रेशियो है। कंपनी ने ये सोचा था ना कि हम 2 3 5 6 के रेशियो में देंगे, तो क्या ये 2 3 5 6 का रेशियो चल रहा है? हाँ, ये 2 3 5 6 का रेशियो चल रहा है। नाउ कमिंग टू डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस आपको निकालने की कब जरूरत पड़ती है? अगर कंपनी के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, लेकिन हम डाइल्यूटेड ईपीएस जब कंप्यूट करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एट टाइम्स कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव नहीं भी होते हैं। हो सकता है कि डिबेंचर्स जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसे में ईपीएस इंक्रीज हो जाए। अगर मान लीजिए आपकी ईपीएस आती है, बेसिक ईपीएस 5 रुपए, जबकि आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को जब कंसीडर कर लेते हो तो डाइल्यूटिव ईपीएस आ रही है 5 रुपए 25 पैसे, तो क्या डाइल्यूटिव ईपीएस मेरी 5 रुपए 25 पैसे कहलाएगी? नहीं, वो कितनी होगी? 5 रुपए ही होगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कंप्यूट करने को कहेगा तो बेसिक ईपीएस तो आपको कंप्यूट करना ही होगा, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस कभी भी बेसिक ईपीएस से अधिक नहीं हो सकता। हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस में डाइल्यूटेड ईपीएस की कंप्यूटेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन 19, अकाउंटिंग ईयर 1/1/2000 से लेके 31/12/2000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी 100 लाख। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसे लिखेंगे एग्जिस्टिंग नंबर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 50 लाख। एग्जिस्टिंग अर्निंग फॉर इक्विटी, $100 लाख। तो बेसिक ईपीएस कितना? 100 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 2 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच 100 लाख। कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो इसकी वैल्यू हो गई 100 लाख रुपए। ये 12% वाले डिबेंचर हैं। ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 शेयर, एक एक डिबेंचर 10-10 शेयर बनेगा। ठीक है, तो ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर क्या होने वाला है? ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, बताओ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 1 लाख डिबेंचर, एक एक डिबेंचर का 10-10 शेयर बनेगा, तो 1 लाख का बन जाएगा 10 लाख शेयर। होगा ऐसा? 1 लाख डिबेंचर हैं, एक एक डिबेंचर 10-10 शेयर बनेगा, तो 10 लाख शेयर बन जाएंगे। टैक्स रेट है 30%। या ये बताइए, डिनोमिनेटर की बात तो हमने कर ली कि डिनोमिनेटर में 10 लाख और बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा? जो हम इंटरेस्ट पे करते थे वो इंटरेस्ट अब हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे में मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स से। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा ही कितना होता है? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट का खर्चा होता है। इंक्रीज इन अर्निंग, ये हो जाएगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट का खर्चा कितना? 100 लाख का 12%, 100 लाख का 12% इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 1 माइनस 0.30। सौ लाख का 12% इंटरेस्ट हो गया, 1 माइनस 30 टैक्स रेट में।
8,40,000, 8.4 लाख। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग में अर्निंग बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दीजिए। अर्निंग थी पहले 100 लाख, उसमें अर्निंग बढ़ाइए 8.4 लाख, और डिनोमिनेटर में नंबर था पहले 50 लाख, उसमें नए नंबर ऑफ शेयर जो बन जाएंगे वो बढ़ा दीजिए 10 लाख। अर्निंग में अर्निंग बढ़ा दिया, नंबर में नंबर बढ़ा दिया। अब देखो ईपीएस कितनी, 1.81। मान लो ये 2.05 आ जाता, तब क्या करते, तब डाइल्यूटेड ईपीएस 2 लिखते। ठीक है, ये जो हमने ईपीएस कंप्यूट कर रखा है क्यों किया हुआ है, ये देखने के लिए भी डाइल्यूटेड ईपीएस। हालांकि इस क्वेश्चन में देखिए हमें बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों कह रहा था कंप्यूट करने को। अगर क्वेश्चन सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस बोलता तो भी हम क्या करते, दोनों कंप्यूट करते। डाइल्यूटेड ईपीएस आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको बेसिक ईपीएस नहीं पता है, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम ही होना चाहिए। वो डाइल्यूटिव होता है तभी कंसिडर होता है, अदरवाइज कंसिडर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फैशन लिमिटेड। आपको सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस बतानी है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 50 लाख रुपए है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपीज, और 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 50 लाख की अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, यानी कि ईपीएस 5 रुपए की। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 50,000। इसके पास 50,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर। हर प्रेफरेंस शेयर का 8 इक्विटी शेयर बनेगा। तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर के कितने इक्विटी शेयर बन जाएंगे, 4 लाख। जल्दी जल्दी बोला करिए, 50,000 शेयर के 50,000 प्रेफरेंस शेयर के अगर 8 इक्विटी शेयर के रेट से बनेंगे तो 4 लाख इक्विटी शेयर बन जाएंगे। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 30%, वाइल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट इज 12.5%। जब ये बताइए अर्निंग कितने से बढ़ेगी, जितना पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते थे प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सब पे नहीं करना पड़ेगा, इतने से अर्निंग बढ़ जाएगी। तो क्या क्या करना है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हमें यहां डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहा है, बेसिक ईपीएस निकालें कि ना निकालें, निकाल लेंगे। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, एग्जिस्टिंग अर्निंग फॉर इक्विटी, एग्जिस्टिंग अर्निंग फॉर इक्विटी कितना, 50 लाख। बेसिक ईपीएस 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 5 रुपया। ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में कितनी बढ़त हो जाएगी, 50,000 शेयर इंटू 8, एक एक का 8 शेयर बनेगा, यानी कि 4 लाख। और इंक्रीज इन अर्निंग कितना हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड और प्लस इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड और डीडीटी जितना बढ़ जाएगा अर्निंग। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करते होंगे, पहले हम 50,000 शेयर थे 100 रुपए वाले जिसपे 12% पे करते थे, तो 50,000 इंटू 100 का 12%। ठीक है, ये तो हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। 50,000 इंटू 100, ये प्रेफरेंस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, ये उसका डिविडेंड रेट हो गया। तो ये डिविडेंड हो गया। अब डीडीटी, डीडीटी कितना है, डीडीटी है आपका 12.5% के रेट का। तो 12.5%, 12.5% इंटू ये कितना आ रहा है, 6 लाख। तो 12.5% 6 लाख का और जोड़ दीजिए, 6 लाख प्लस
ये कितना 75,000, 6,75,000। डाइल्यूटेड ईपीएस पुरानी अर्निंग 50 लाख प्लस अर्निंग की बढ़त 675, 6.75 लाख। पुराना नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर की बढ़त 4 लाख। डाइल्यूटेड ईपीएस 4.05। ठीक है, 5 रुपए से कम है बेसिक ईपीएस से, डाइल्यूटेड ईपीएस 4 रुपए 5 पैसा कहलाएगा। Question number 21. Calculate basic and diluted EPS of Yes Limited if equity share ₹10 each as at the beginning of the financial year, that is 1st April, 50 लाख शेयर्स। कहता है कि इक्विटी शेयर 10 रुपए के बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे कितने थे? 50 लाख शेयर थे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 करोड़ रुपए। ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन 1 जुलाई 10 लाख शेयर्स, ₹10 ईच। अच्छा, इसने बीच में शेयर भी इशू कर दिया 1 जुलाई को 10 लाख शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर 1 अक्टूबर को 1:5 के रेशियो में एज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 10 लाख शेयर। कहता है 50 लाख जो बिगनिंग ऑफ द शेयर थे, बोनस सिर्फ उस पे दिया गया है 1:5 के रेशियो में, तो कितना हो गया? 50 लाख शेयर पे 1:5 के रेशियो में बोनस देंगे 10 लाख, तो 10 लाख बोनस भी इशू हुआ है। कन्वर्टेबल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 10% डिवेंचर फॉर ₹1 करोड़। कहता है कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हैं 1 करोड़ रुपए के 10% वाले डिवेंचर। कंपनी का टैक्स रेट है 40%। आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कंप्यूट करना है। जब भी आपको ये ना पता हो कि एक डिवेंचर कितने रुपए के, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बनेंगे, तो हम यही मानते हैं कि फेस वैल्यू के हिसाब से कन्वर्जन हो जाता है। मतलब डिवेंचर कितने का है? 1 करोड़ रुपए का, और एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। यानी हम ये मान लेंगे कि 10-10 रुपए का एक एक शेयर है और 1 करोड़ के डिवेंचर हैं, तो कंपनी कितना इक्विटी शेयर दे देगी? 10 लाख इक्विटी शेयर दे देगी। 10 लाख शेयर की 10 रुपए के हिसाब से कीमत कितनी बनती है? 1 करोड़। तो जब भी आपको ये इंफॉर्मेशन ना होगी कन्वर्जन का रेट क्या है, तो आप यही मान लिया करिए कि फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी एडजस्ट करके उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है। यहां पे सिंस नंबर ऑफ शेयर्स बीच बीच में इशू होते जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 21, एग्जिस्टिंग अर्निंग फॉर इक्विटी is 200 lakh. Existing weighted average number of equity share 50 लाख शेयर इंटू 12/12। फिर एक नया इशू कब आया? 1 जुलाई को। बताते जाइए हमें। इंटू 10 लाख इंटू कितना भाई कितना? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या बता रहा है? 1 अप्रैल पहली वाली लाइन में, यानी ये अप्रैल टू मार्च चलता है, तो जुलाई से 9 महीना हो जाएगा। इंटू 9/12। फिर उसके बाद बोनस भी आया है 1 अक्टूबर को 10 लाख शेयर इंटू 10 लाख इंटू कितना? 1 अक्टूबर को आया है, कितना हो जाएगा? हाँ 6/12। शर्म करो, शर्म करो। बोनस डीम टू बी इशूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड होता है।
बताइए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 57.5 लाख। ठीक है, ये बेसिक ईपीएस 200 लाख डिवाइडेड बाई 67.5 लाख, ये तो हो गया बेसिक ईपीएस कितना 2.96। उसके बाद ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के कन्वर्जन पे क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के नंबर्स कितने बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइए कितने बढ़ जाएंगे 10 लाख। 1 करोड़ का डिवेंचर है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी 10 रुपए, तो हम ये मान रहे हैं 10 लाख शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले दे दिए जाएंगे तो 1 करोड़ का डिवेंचर खत्म हो जाएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, इंक्रीज इन अर्निंग अर्निंग में इंक्रीज कितना आएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट कितना है 1 करोड़ का 10%, 1 करोड़ का 10% कितना होता है 100 लाख का 10%, और नेट ऑफ टैक्स 1 माइनस 0.40, 100 लाख का 10% होगा 10 लाख, 10 लाख में से 40% हटा दीजिए कितना आएगा 6 लाख, 6 लाख इंक्रीज इन अर्निंग। डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग में अर्निंग जोड़ दो इंक्रीज, अर्निंग पहले की 200 लाख, 200 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई पुराना नंबर ऑफ शेयर है 67.5 लाख, इसमें नए नंबर ऑफ शेयर हैं 10 लाख। $2.66। चलिए आप डाइल्यूटेड ईपीएस में ये बस अब एक स्टेप और फर्दर जा रहे हो, और इसके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो हमें एक डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालना चाहिए। मेरे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं, तो ऐसा होगा कि जब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होंगे तो भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, डिवेंचर्स के कन्वर्जन पे भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, और दोनों से ही कुछ ना कुछ अर्निंग भी बढ़ेगी। तो आप कहोगे कि हम एग्जिस्टिंग अर्निंग में प्रेफरेंस की वजह से जो अर्निंग बढ़ेगी, प्रेफरेंस वाली अर्निंग इसको यहां पे जोड़ लें, प्लस और क्या करें, डिवेंचर की वजह से जो अर्निंग बनेगी वो यहां पे जोड़ लें, और डिनोमिनेटर में क्या क्या डालें, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, और क्या करें प्लस प्रेफरेंस की वजह से जो नंबर बढ़ेंगे प्लस डिवेंचर की वजह से जो नंबर बढ़ेंगे। ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि ऐसा करने में एक समस्या आ सकती है, और वो समस्या क्या होगी। हो सकता है कि हम जब सिर्फ इसे और इसे कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम सिर्फ इतना कंसीडर कर रहे हैं, इतने पोर्शन को, तो हमें ये 5 रुपए मिल रहा है, ठीक है। इन सब को हम कंसीडर कर ले रहे हैं, इन सब को पूरा पूरा कंसीडर कर ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 4 रुपया 75 पैसा, ठीक है। लेकिन
अगर पता है हम सिर्फ इसको और इसको कंसिडर करते, अगर हम सिर्फ इसको और इसे कंसिडर करते, ये दोनों को, तो हमें मिलता 5 रुपया 25 पैसा। अब पूरी बात समझिए, हम कह रहे हैं एग्जिस्टिंग अर्निंग, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर ले रहे हैं, यानी कि 5 रुपए तो मेरा क्या है, बेसिक ईपीएस। हम पूरे को कंसीडर कर ले रहे हैं तो 4.75 दिखाई दे रहा है, यानी मेरे पास डाइल्यूटेड ईपीएस है। लेकिन अगर हम डिवेंचर को एक बार भूल जाएं, सिर्फ प्रेफरेंस को कंसीडर कर लें, तो मेरी ईपीएस आ जाएगी 5 रुपए 25 पैसा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटिव नहीं है, प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटिव नहीं है। प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, तो इससे तो ईपीएस बढ़ रही है। पता है, इसका मतलब यह है कि अगर इसके साथ इसे कंसीडर कर लिया जाए तो 4 रुपए 75 पैसे से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? बस सोच के बताओ कि अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग अर्निंग, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर के साथ डिबेंचर की अर्निंग और डिबेंचर के नंबर ऑफ शेयर को ले लिया जाए, तो 4.75 से और कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? और कम हो जाएगा। पता है ये क्या कर रहा है, ये 5 रुपए के ईपीएस को प्रेफरेंस खूब ज्यादा बढ़ा रहा है, 5.25, और ये अकेला क्या कर रहा है, खींच के उसको 5 रुपए से भी कम कर दे रहा है। 5 रुपए की ईपीएस थी, और इस 5 रुपए की ईपीएस को प्रेफरेंस किधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ प्रेफरेंस। और ये क्या कर रहा है, डिवेंचर, ये नीचे की तरफ डिवेंचर ला रहा है। 5 रुपए के ईपीएस को प्रेफरेंस ऊपर खींच रहा है, डिवेंचर इसी को नीचे खींच रहा है। और अल्टीमेटली कौन जीत गया, डिवेंचर जीत गया, क्योंकि 5 रुपए की ईपीएस को पूरा मिला दे रहे हैं तो नीचे खींच के चला रहा है। अगर हम इन तीनों को एक साथ देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 4.75। इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस कितना भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, डिवेंचर खींच के उसको कितना ला दे रहा है, नीचे ही ला दे रहा है, 4.75। यानी डिवेंचर तो डाइल्यूटिव है और ये ज्यादा डाइल्यूटिव है, लेकिन हम सही डाइल्यूशन क्या होगा ये हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटिव ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास दो पोटेंशियल शेयर्स हैं और हम दोनों को एक साथ कंसीडर कर लें, तो ओवरऑल पोजीशन हमें क्या दिखाई दे, डाइल्यूटिव। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूटिव था ही नहीं। आप जो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हीं को कंसीडर करते हो डाइल्यूटेड ईपीएस की कंप्यूटेशन में। लेकिन अगर हमने सबको एक साथ कंसीडर कर लिया तो ऐसे में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डाइल्यूटिव है और कौन सा डाइल्यूटिव नहीं है। ठीक है ये बात, इसलिए हमें अलग अलग जानना होगा कि कौन कितना डाइल्यूटिव है। ठीक है, अब इसमें भी एक समस्या है, अलग अलग जानने में भी समस्या है कि कौन डाइल्यूटिव है कौन डाइल्यूटिव नहीं है। देखिए क्या हो सकता है, अगर हम एग्जिस्टिंग अर्निंग के साथ प्रेफरेंस शेयर को जोड़ रहे हैं, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग अर्निंग के साथ ये वाला इंपैक्ट जोड़ रहे हैं, बस प्रेफरेंस का इंपैक्ट, तो नीचे हो जा रहा है मान लो। ठीक है, लेकिन जैसे ही डिवेंचर जोड़ रहे हैं तो ऊपर हो जा रहा है, जैसे ही डिवेंचर जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ, ये वाला सिर्फ इसका एग्जिस्टिंग का इंपैक्ट कितना है, 5 रुपए। जैसे ही प्रेफरेंस का और इंपैक्ट ले रहे हैं ये, तो ये क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 4.75। लेकिन जैसे ही डिवेंचर का इंपैक्ट ले रहे हैं तो ये हो जा रहा है 4 रुपए 90 पैसा। डिवेंचर को लेते ये थोड़ा सा ऊपर भाग जा रहा है, 4.90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या डिवेंचर डाइल्यूटिव है, क्या डिवेंचर डाइल्यूटिव है? डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ये होता है कि हम चेतावनी दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, देखो यहां तक आपकी ईपीएस गिर सकती है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम गिरावट आ सकती है वहां तक आप उनको बताते हो। तो आपको 4.75 ही कोट करना है, लेकिन हमने इसको और इसको दोनों को एक साथ कंसीडर कर लिया, इसके बाद ये कंसीडर कर लिया, तो 4.90 की पोजीशन है। लेकिन अगर हम उल्टा कंसीडर करते तो हो सकता है पोजीशन ये मिल जाती है आपको। 5 के बाद अगर हम डिवेंचर को कंसीडर कर लेते तो ये हो जाता 5 रुपया 10 पैसा। ऐसा हो सकता है कि अगर हम एग्जिस्टिंग के साथ पहले डिवेंचर को कंसीडर कर लेते तो 5 रुपया 10 पैसा हो जाता, और बाद में फिर प्रेफरेंस को कंसीडर करते तो क्या हो जाता, हो सकता है फिर हो जाता 4 रुपया 85 पैसा। आप समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हमने एग्जिस्टिंग के साथ प्रेफरेंस को कंसीडर किया तो ऐसे में 5 से 4.75 हो गया। जब हमने एग्जिस्टिंग के साथ प्रेफरेंस और डिवेंचर सबको कंसीडर कर लिया तो 4.90 हो गया। लेकिन इस बार हमने एग्जिस्टिंग के साथ डिवेंचर को कंसीडर किया तो 5 से 5.10 हो गया। फिर एग्जिस्टिंग के साथ डिवेंचर और फिर प्रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो 4.85 हो जा रहा है। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, ये वाली डाइल्यूटेड ईपीएस है।
और डाइल्यूटेड ईपीएस आपको कब पता चलेगी? वो तभी पता चलेगी जब आप बड़े डाइल्यूशन को पहले जोड़ते जाओगे। जो ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है उसको पहले जोड़ते जाएंगे, तब हमें सही डाइल्यूटेड ईपीएस पता चलेगी। यानी जो कम डाइल्यूट करता है वो अगर पहले जुड़ गया तो हो सकता है बाद में जोड़ने के बाद डाइल्यूटेड तो दिखाई दे रहा है लेकिन सही डाइल्यूशन नहीं पता चल रहा है। यानी डाइल्यूटेड ईपीएस में वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की कंसीडरेशन पहले आनी चाहिए जो ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है ये बात? चलिए, जितना भी आपका माइंड मेकअप हुआ है उतने से काम बन जाएगा। दिमाग में सिर्फ आपकी जो बात डालनी थी वो बस इतना ही डालनी थी कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक से अधिक पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, तो उनमें से कुछ डाइल्यूट करते हैं, कुछ डाइल्यूट नहीं करते हैं। लेकिन अगर सबको एक साथ कंसीडर कर लिया जाए तो हो सकता है ओवरऑल डाइल्यूशन दिखाई दे दे। तो हमें छांट के अलग करना है, जो डाइल्यूट नहीं करता है उसकी कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे वही अब आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि क्यों हम सबको एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सभी को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हो सकता है डाइल्यूटेड नजर आ जाए। जैसे ये तो अभी एग्जिस्टिंग ईपीएस 5 रुपए था, सबको एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो 4.75 हो जा रहा है। लेकिन अगर इसमें से प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटिव नहीं था, अगर इसे न कंसीडर किया गया होता तो पता है 5 के साथ 4.75 नहीं होता, ये और कम हो जाता, 4 ही रुपए हो जाता। ठीक है, तो आप जो मोस्ट डाइल्यूटेड ईपीएस है वो बताना चाहते हो, तो इसके लिए जो नॉन डाइल्यूटिव है उनको इग्नोर करना पड़ेगा हमें। अगले क्वेश्चन से हमें यही देखना है जिसमें एक से अधिक आपके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, जो लेस डाइल्यूटिव हैं या फिर डाइल्यूट नहीं करते हैं, उन्हें हमें इग्नोर करते जाना होगा। From the information given below, calculate the diluted EPS of Alpha Limited. Profit available for appropriation. What do you mean by profit available for appropriation? Profit available for appropriation का मतलब होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसी प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट करते हैं, इक्विटी शेयर को देते हैं एंड फिर देन फर्दर हम उसी पैसे को रिजर्व्स वगैरह में डालते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 lakh ईच फुल्ली पेड आउटस्टैंडिंग एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 250 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपए पेड अप वाले आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 250 करोड़ है। नंबर ऑफ लोन बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी कन्वर्टेबल इनटू 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर ईच लोन बॉन्ड। कहता है एक लोन के बॉन्ड का 100 इक्विटी शेयर बनेगा और कंपनी ने कितने नंबर ऑफ लोन बॉन्ड इशू कर रखे हैं? 5.25। तो कितने इक्विटी शेयर बन जाएंगे? एक बॉन्ड का 100 इक्विटी शेयर बनेगा और बॉन्ड है 5.25 लाख, तो कितना हो जाएगा? कितनी तकलीफ की बात है ना, 5.25 में 100 मल्टीप्लाई करना 525 लाख हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लाइकली टू अराइज ऑन कन्वर्जन ऑफ सीरीज 3 डिवेंचर। सीरीज 3 डिवेंचर का कन्वर्जन होगा तो इक्विटी शेयर कितना बन जाएगा? 3.90 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन बॉन्ड एंड सीरीज 3 डिवेंचर 50 करोड़। लोन बॉन्ड और सीरीज 3 डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला के दिया जाता है 50 करोड़ रुपए का। टैक्स रेट है 40%। अर्निंग कितने से बढ़ेगी? जब ये लोन बॉन्ड और डिवेंचर इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं नेट ऑफ टैक्स कर दीजिए, उतने से अर्निंग बढ़ जाएगी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक ऑप्शन 1.15 करोड़। स्टॉक ऑप्शन की वजह से कह रहा है कि 1.15 करोड़ इक्विटी शेयर और इशू हो जाएंगे। पोटेंशियल इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन की वजह से कितने हैं? 1.15 करोड़। स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी सस्ते रेट पे शेयर देती है। ठीक है, हमने कहा है हुआ है आपसे कि आप स्टॉक ऑप्शन के हमेशा 2 टुकड़े कर देना। कंपनी सस्ते में शेयर दे रही है तो उसको फुल कंसिडरेशन वाले बना देना और बैलेंस को विदाउट कंसिडरेशन वाले। यहां पे तो पैसा बता ही नहीं रहा है तो कैसा मानोगे ये 1.15 करोड़ विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, कंपनी अपने प्रमोटर्स वगैरह को फ्री में भी शेयर इशू करती है कि नहीं? फ्री में भी करती है। तो 1.15 करोड़ ऑप्शन इशू किए गए। ऑप्शन हमेशा डाइल्यूटिव होता है, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स डाइल्यूटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से अर्निंग भी बढ़ती है। लेकिन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अगर आपके स्टॉक ऑप्शन होते हैं तो हम नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से कोई अर्निंग तो बढ़ती नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता ऑप्शन से। पहले हम लोग बस इसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर चीजों को समझ लेंगे कि हमने सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही क्यों किया।
क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आप बनाइए कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल ईपीएस, पोटेंशियल इक्विटी शेयर, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर, इंक्रीमेंटल ईपीएस, और इसके बेसिस पे आप रैंकिंग दीजिए डाइल्यूटर की, डाइल्यूटर रैंक। जो सबसे कम ईपीएस को बढ़ा पाएगा वो सबसे बड़ा डाइल्यूटर। हमारे पास दो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, एक तो है स्टॉक ऑप्शन और दूसरा है बॉन्ड एंड डिवेंचर। इनफैक्ट हमारे पास तीन पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, बॉन्ड भी है, डिवेंचर भी है, लेकिन हम बॉन्ड और डिवेंचर को पता है क्यों नहीं अलग अलग कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, डिवेंचर की वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, ये अलग अलग नहीं पता है, दोनों का मिला के इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है, इसलिए अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पता होता इसकी अर्निंग कितनी, इसकी वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, तो इन दोनों को भी अलग अलग कर देते। स्टॉक ऑप्शन की वजह से अर्निंग तो कुछ नहीं बढ़ेगी, इन दोनों की वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, 50 करोड़ का मतलब कितना होता है लैक्स में बोलेंगे तो 500 लाख, अरे 5000 लाख। इसमें से 40% हटा दीजिए, 1 माइनस 0.40। हम लोग इसको पूरा क्रोस में भी सॉल्व कर सकते हैं, सारी फिगर क्रोस में है, एक सेकेंड छोड़ दीजिए, 50 क्रोस और 1 माइनस 0.40 कितना हो गया, 30 क्रोस। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, स्टॉक ऑप्शन की वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे 1.15 करोड़, और बॉन्ड और डिवेंचर की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ेंगे, देखिए बॉन्ड से तो 525 लाख बन जाएंगे, 525 लाख शेयर बनेंगे, यानी 5.25 करोड़ प्लस, और सीरीज 3 डिवेंचर की वजह से बनेंगे 3.90 लाख, यानी कि करोड़ में बनाओगे कितना हो जाएगा, 0.039 करोड़। समझ लीजिए, बॉन्ड देखिए कितना था, 5.25 लाख था, और एक एक बॉन्ड का 100 क्या बनने वाला है, इक्विटी शेयर, तो 5.25 लाख से 5.25 करोड़ शेयर बन जाएगा। और कहता है कि डिवेंचर की वजह से 3.90 लाख शेयर बनेंगे, तो 3.90 का मतलब हो गया 0.039 करोड़ शेयर बनेंगे, कितना बन गया, 5.289 करोड़। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर, इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 डिवाइडेड बाय 1.15 करोड़ 0, इसकी वजह से तो ईपीएस कुछ हो नहीं सकता, ये 30 को डिवाइडेड बाय 5.289, 1.67 5.67। कौन बड़ा डाइल्यूटर है, अरे ये तो 0 कर देगा, यही सबसे बड़ा डाइल्यूटर है, ऑप्शन सबसे बड़ा डाइल्यूटर होता ही है, ठीक है, बाकी में हमें देखने की जरूरत है, मतलब जितना कम होगा उतना ही रैंक आगे होगी, ठीक है, ये सेकंड डाइल्यूटर है। कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, particular earning for equity shareholder, number of share, diluted EPS, या सिर्फ EPS लिख लेते हैं, EPS
एग्जिस्टिंग, अभी अर्निंग कितनी है 3750 करोड़, अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 250 करोड़, ईपीएस कितनी 15, प्लस इसमें अब जो बड़ा डाइल्यूटर है उसको सबसे पहले जोड़िए, ऑप्शन को जोड़िए। ऑप्शन की वजह से अर्निंग कुछ नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये कितना बढ़ जाएगा 1.15 करोड़। तो ऑप्शन अगर हम जोड़ देंगे तो ये अर्निंग हो जाएगी 3750 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 251.15 करोड़। फोर्टीन पॉइंट 14.93, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा डाइल्यूटर जोड़ो, बॉन्ड ऑफ एंड डिबेंचर, अर्निंग बढ़ेगी 30 करोड़ से और नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे 5.289 करोड़ से, अर्निंग हो जाएगी 3780 करोड़, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 439 करोड़, कितना हो गया 14.74। देखिए हम कैसे चेक करते जाते हैं, $14.74 करोड़ इज डाइल्यूटेड ईपीएस, यही है डाइल्यूटेड ईपीएस। अब एक बार समझ लीजिए कि आपने किया क्या है, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या किया, सबकी अर्निंग और सबके नंबर ऑफ शेयर अलग अलग ले लिए, इससे हमें यह पता चल गया कि कौन कितना बड़ा डाइल्यूटर है, मतलब किसकी वजह से अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है, तो हमको पता चल जाता है कौन कितना बड़ा डाइल्यूटर है। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्ट तो है ये निकालना डाइल्यूटेड ईपीएस, और उसके लिए हम क्या करते हैं, पुरानी अर्निंग में नई अर्निंग जोड़ते हैं और पुराने नंबर ऑफ शेयर में नए नंबर ऑफ शेयर जोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं जो सबसे बड़ा डाइल्यूटर है, ठीक है। हमें ये दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा डाइल्यूटर जोड़ते ही ये आ गया 1493, यानी कि ये डाइल्यूटिव है। सबसे बड़ा डाइल्यूटर ही जोड़ते हैं और ये आ जाता 15 रुपया 10 पैसा। तो क्या आपको आगे जोड़ने की जरूरत पड़ती किसी को भी नहीं, सबसे बड़ा डाइल्यूटर जो है वही आपकी ईपीएस को बढ़ा दे रहा है, तो बाकी सब तो छोटे डाइल्यूटर है, वो सब तो और बढ़ाएंगे। जब आपके हिसाब से जिसको आप कहते हो डाइल्यूटर नंबर 1, ये सबसे ज्यादा डाइल्यूट कर सकता है, जब वही सबसे ज्यादा बढ़ा दे रहा है, वही बढ़ा दे रहा है, तो क्या उसके नीचे का डाइल्यूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये देखिए स्टॉक ऑप्शन तो हमेशा डाइल्यूट करेगा ही करेगा, इसलिए ये यहां पे कहना बिल्कुल गलत हो सकता है। लेकिन मान लो जैसे ये 1493 हो गया, ठीक है, ये 1474 हो गया, तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। लेकिन मान लो ये 1474 ना होता, ये 14 रुपया 95 पैसा होता, ये 1495 होता, ठीक है। तो क्या अब हमको इसके और भी बहुत सारे, मेरे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते, यहां तो 2 ही है ना, मान लो और भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते, तो क्या हम सबको जोड़ जोड़ के अब चेक करते इसके नीचे का, नहीं चेक करते, क्योंकि अगर सेकंड रैंक वाला डाइल्यूट नहीं कर पाया तो थर्ड रैंक वाला तो किसी कीमत पे डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, वो तो और बढ़ा देगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन की रैंकिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक साथ हमको डाइल्यूटेड जितना भी हमको दिखते जा रहा है वो इधर डाइल्यूट कर रहा है, और जहां पे डाइल्यूशन रुका उसके नीचे और डाइल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां तक ये डाइल्यूट करते हुए आया है, इसलिए ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। मान लो अगर ऐसा होता ये 15, ये 1493, ये 1495, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कौन सा होता 1493, ठीक है, ये 1495 नहीं होता। फिर ये डाइल्यूट करना बंद कर दिया है, यानी हमारा बॉन्ड एंड डिबेंचर डाइल्यूट नहीं कर पा रहा है, यहां तक डाइल्यूशन हो रहा था। अगर आप कम डाइल्यूट करने वाले को पहले जोड़ लो, कम डाइल्यूट करने वाले को हम पहले जोड़ लें और बाद में ज्यादा डाइल्यूट करने वाले को जोड़ लें, तो हो सकता है रिजल्ट आपको गलत मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप ज्यादा से ज्यादा बड़े डाइल्यूट करने वाले को जोड़ लेते हो, तो इससे हमें यह बात तो क्लियर हो जाती है कि नीचे वाला का डाइल्यूट किया
तब तो अच्छी बात, अगर नहीं किया तो उससे नीचे तो डायल्यूट और नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। ABC Limited provides the following information, compute basic and diluted EPS. Net profit for the year 10 lakh, weighted average number of equity share outstanding during the year 4 lakh, weighted average number of equity share under option during the year 2 lakh, exercise price that is issue oblique offer price for conversion of option 20 रुपए। आप ऑप्शन 20-20 रुपए में दे रहे हो, कितने ऑप्शन दे रहे हो? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख ऑप्शन दे रहे हो 20 रुपए के रेट से। एवरेज प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द लास्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर 25 रुपया। कह रहा है शेयर की कीमत वैसे 25 रुपए रहती है, आप ऑप्शन में 20-20 रुपए का दे रहे हो, तो 2 लाख शेयर में से कितना पूरे कंसिडरेशन का है, कितना फ्री का है? जितना कंसिडरेशन वाला है वो तो आपकी इनकम भी बढ़ाएगा प्रोपोर्शनेटली, इसलिए वो डायल्यूटिव नहीं होता। ऑप्शन का वो हिस्सा जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो डायल्यूटिव होता है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन 2 लाख शेयर्स, हाँ ये लिखते हैं फॉर फुल कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। दो लाख पे कितना रुपया मिलेगा? 20 रुपए के रेट से, और एक एक की कीमत कितनी है? 25-25 रुपया, 1,60,000। अब ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी को 2 लाख शेयर ऑप्शन में नहीं इशू कर रही है, 1,60,000 का पूरा पैसा ले रही है और 40,000 फ्री में इशू कर रही है, 40,000 विदाउट कंसिडरेशन। ये नॉट डायल्यूटिव होते हैं। क्यों ये नॉट डायल्यूटिव हम कह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि जब इसके 1,60,000 शेयर के बराबर का पैसा आएगा, कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी तो अर्निंग नहीं बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। और कंपनी जिस रेट से कमा रही थी हम वही रेट मानते हैं कि जैसा कमा रही थी वैसा कमाती रहेगी, तो उसी रेट से अगर अर्निंग करती रहेगी तो ये डायल्यूट तो करेगा नहीं, ये डायल्यूटिव होता है। ईपीएस, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस निकलवा दीजिए। कंपनी की अर्निंग 10 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर 4 लाख, 2.5 रुपया की बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग 10 लाख, कुछ नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर 4 लाख प्लस 40,000। ऑप्शन में तो सोचना ही नहीं है, ये तो डायल्यूटिव है ही, क्योंकि ये अर्निंग तो बढ़ा नहीं रहा है। 2.27। Now looking at question number 24. Question 24. From the following information of Bhaskar Limited, determine the order in which dilutive potential equity shares should be considered in the computation of diluted EPS. कहता है भास्कर लिमिटेड की आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, आप बताइए कि डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, कहता है डिटरमिन द ऑर्डर इन विच डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी कंसिडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस की कंप्यूटेशन में किस ऑर्डर में डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसिडर करना चाहिए? ये ऑर्डर क्या है? डायल्यूशन की जो अभी रैंक सिखाए हम आपको, रैंक 1, रैंक 2। तो कहता है किस ऑर्डर में कंसिडर करें, तो जो सबसे ज्यादा डायल्यूटिव है उसको सबसे पहले कंसिडर कीजिए। डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ऑप्शन है 1,20,000 शेयर्स विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 75 पर शेयर।
1,20,000 ऑप्शन में जाएंगे शेयर और प्राइस है ऑप्शन की 75 रुपया और फेयर वैल्यू एक शेयर का कितना है। देखिए नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर आपको क्या बता रहा है, 1.5 करोड़ रुपए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने, 25 लाख रुपए। और फेयर एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर कितना है, 100 रुपए। और कहता है ऑप्शन हम कितने में दे रहे हैं, 75 रुपए। तो आपको अब यहां पे क्या निकालना होगा, कितने ऑप्शन फुल कंसिडरेशन वाले और कितने विदाउट कंसिडरेशन वाले। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 10 लाख शेयर हैं, इंटाइटल टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 8 पर शेयर। यानी प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना दिया जाता है, 10 लाख शेयर पे 8-8 रुपए के हिसाब से 80 लाख रुपए डिविडेंड दिया जाता है। कन्वर्जन रेशियो इज 4 इक्विटी शेयर फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। हर प्रेफरेंस शेयर का 4-4 इक्विटी शेयर बनेगा, यानी 10 लाख का बन जाएगा 40 लाख। 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हैं 100 रुपए वाले, 12 लाख। ईच डिवेंचर इंटाइटल फॉर 2 इक्विटी शेयर, तो 12 लाख से कितना बनेगा, 24 लाख इक्विटी शेयर बनेगा। और डिवेंचर नेट ऑफ टैक्स जितना अर्निंग बढ़ेगी। एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30% एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट इज 10%। चलिए डाइल्यूटेड ईपीएस की कंप्यूटेशन करा देते हैं आपको यहां। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, ऑप्शन जो शेयर्स हैं उसके 2 टुकड़े करने होंगे, फॉर फुल कंसिडरेशन और फिर फॉर विदाउट कंसिडरेशन वाले। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 24। ऑप्शन कितने शेयर का, 1,20,000। फॉर फुल कंसिडरेशन हो जाएंगे, 1,20,000 पे आ रहा है 75 रुपया, जबकि एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, 90,000। तो बैलेंसिंग फिगर और कितना, 30,000 विदाउट कंसिडरेशन। ये 90,000 नॉट डाइल्यूटिव और ये 30,000 डाइल्यूटिव। अब ये चार्ट बनाइए कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल ईपीएस का। बस ये जानना है हमें कि कौन सबसे बड़ा डाइल्यूटर है। तो यहां पे 3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं। एक तो है ऑप्शन, ऑप्शन की वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, बोलो कुछ नहीं। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 30,000। इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी, 0। डाइल्यूटर की रैंक 1। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, इनकी वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, 10 लाख शेयर, एक शेयर पे 8 रुपए की डिविडेंड दी जाती है, तो 80 लाख हो गया। और 80 लाख पे 8% का 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 88 लाख हो जाएगा। ठीक है, बताओ 10 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं, 8 रुपए का डिविडेंड, तो 10 लाख पे 80 लाख और 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो 80 लाख का डिविडेंड देंगे तो 8 लाख रुपए का टैक्स दे देंगे उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 88 लाख रुपए की अर्निंग बढ़ जाएगी। अब ये पे नहीं करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर की वजह से नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ेंगे, इक्विटी शेयर कितना कितना दे रहे हो, एक एक के बदले में 4-4 इक्विटी शेयर, तो 10 लाख के बदले में 40 लाख। 88 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 88 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख कितना होता है, 2.4, 2.2।
ऑप्शन तो हमको मालूम है, ये तो सबसे बड़ा डाइल्यूटर होता है, वहां रैंक 1 दे चुके थे। अब इसको कंपेयर करेंगे डिवेंचर के साथ, फिर रैंकिंग करेंगे आगे। तीसरा डिवेंचर, इसकी अर्निंग इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स से बढ़ेगी। बताओ जरा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा? 12 लाख डिवेंचर पे 15 रुपए का इंटरेस्ट, हर डिवेंचर पे 15 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 रुपए का डिवेंचर है, 15% इंटरेस्ट, तो 15 रुपए का इंटरेस्ट होगा हर डिवेंचर पे। 12 लाख डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 12 लाख इंटू 15, 12 लाख इंटू 15 बोलो। 180 लाख, 180 लाख। ब्रैकेट में 1 माइनस 0.30 टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 126 लाख। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर कन्वर्ट होगा और दो शेयर बनेगा, यानी 12 लाख का हो जाएगा 24 लाख। 1,26,00,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख, 5.25। आ रहा है ना सबका? बोलो डाइल्यूटर रैंक 2 दो। हाँ, प्रेफरेंस शेयर सेकंड डाइल्यूटर हो गया, ये 5.25 बढ़ाएगा ईपीएस, इसलिए ये तीसरा डाइल्यूटर हो गया। बताइए, अगर प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटर नहीं कर पाया तो क्या डिवेंचर डाइल्यूट कर पाएगा? नहीं, कर ही नहीं सकता। एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी है? एक करोड़ 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 25 लाख। ईपीएस कितनी हो गई अभी? 6 रुपया। प्लस इसमें पहला डाइल्यूटर जोड़िए, ऑप्शन। अर्निंग कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर 30,000, तो ये हो जाएगा 1,50,00,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, 30,000। 5.93। ऑप्शन के बाद दूसरा डाइल्यूटर है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर से अर्निंग बढ़ेगी 88 लाख और नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे 40 लाख। तो यहां अर्निंग हो जाएगी 2,38,00,000 और यहां क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर? 65,30,000, 3.64। फिर इसके बाद इसमें डिवेंचर जोड़ दीजिए, 1,26,00,000 और 24 लाख नंबर। ये हो जाएगा कितना हो गया? 4.07। देखिए, यहां से यहां डाइल्यूट कर रहा था, यहां से यहां भी डाइल्यूट कर रहा था, अब यहां डाइल्यूट करना बंद कर दिया, तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? 3.64। डाइल्यूटेड ईपीएस 3.64।
देखिए ये डाइल्यूटर की रैंकिंग और इस तरीके की कंप्यूटेशन आपको तभी करने की जरूरत पड़ेगी जब आपके पास एक से अधिक पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे। अगर एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर होगा तो बस क्या करेंगे, अर्निंग में अर्निंग बढ़ाएंगे, नंबर में नंबर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर 1000, 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ईच कन्वर्टेबल इनटू 5 इक्विटी शेयर। 1000 इक्विटी शेयर पहले से है, 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है 120, जो 5-5 इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो 120 इंटू 5 कितना होता है, 600। 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर है जो कन्वर्टेबल होगा 3-3 इक्विटी शेयर में, ये 600 डिवेंचर है, तो 600 का हो जाएगा 1800 इक्विटी शेयर। शेयर ऑप्शन, ईच ऑप्शन कैरीज एक्सरसाइज राइट ऑफ 100 शेयर एट द रेट एट ₹16, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी 25। कहता है शेयर ऑप्शन क्या है कि एक ऑप्शन से आप 100 शेयर खरीद सकते हो, और ऑप्शन है कितना, एक। नंबर में देखो जाके लिखा है एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन का कितना शेयर बनेगा, 100 शेयर, और शेयर कितने में दिए जा रहे हैं, 16 रुपए में, जबकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 25 रुपए। 100 शेयर 16 रुपए के रेट से दिए जा रहे हैं जबकि उसकी प्राइस 25 रुपए है, तो कितने फॉर कंसिडरेशन है और कितने विदाउट कंसिडरेशन है, ये देख लीजिए। 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25, इतने हो गए फॉर फुल कंसिडरेशन। तो 64 अगर फुल कंसिडरेशन हो गए तो बैलेंस 36 हो गए विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन वाले 36 शेयर डाइल्यूटिव होंगे। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर इज ₹1000, टैक्स रेट 35%, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज 10%, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में कितना डाइल्यूटिव है ये देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 25, ऑप्शन में कितने डाइल्यूटिव हैं ये देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 25, ऑप्शन इज फॉर 100 शेयर। कहता है एक ऑप्शन के 100 शेयर बनते हैं और नंबर ऑफ ऑप्शंस भी कितने हैं, एक, यानी 100 शेयर बनेंगे। 100 शेयर पे पैसा कितना आएगा, 100 इंटू 16 रुपए, एक शेयर की कीमत है 25 रुपए, तो यानी फुल कंसिडरेशन वाले 64 शेयर, 64। तो बैलेंसिंग फिगर 36, 64 नॉट डाइल्यूटिव जबकि 36 डाइल्यूटिव। अब ये चार्ट बनाइए, हम बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल ईपीएस और कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर की वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, प्रेफरेंस शेयर जब नहीं रहेंगे तो 8000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10% डिविडेंड देते हैं, तो 8000 पे 10% कितना होगा, 800, और उस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10% का, तो 880 रुपया।
देखो ठीक लिखा हमने, 8,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 का 10% कितना होता है डिविडेंड, 800, और 800 का जब डिविडेंड देंगे तो उस पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देंगे। अर्निंग कितने से बढ़ी मेरी, 880 रुपए से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ेंगे, एक एक का 5-5 इक्विटी शेयर, तो 120 इंटू 5, 600। यहां लिख दे, 800 रुपए का डिविडेंड है, 80 रुपए का उसका इंटरेस्ट है, और ये 600 कैसे हो गया, 120 का 5-5 दिए हैं। अर्निंग कितने से बढ़ी मेरी, 880 डिवाइडेड बाई 600, 1.47। प्रेफरेंस शेयर के बाद डिवेंचर, हाँ डिवेंचर बोलिए, अर्निंग कितनी बढ़ेगी डिवेंचर की वजह से, 20,000 रुपए का डिवेंचर है, उस पे इंटरेस्ट देंगे 12%, और नेट ऑफ टैक्स कर दीजिए इसे, 20,000 इंटू 12%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना, हाँ 0.35, 1560। 20,000 का 12% नेट ऑफ टैक्स, 35% नेट ऑफ टैक्स कर दिया, कितना बोल रहे हो, 1260 ना, 1460, 1560। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर 600 इंटू 3, 600 इंटू 3 1800, 0.86, 87 कर दें, लीजिए कि 87। फिर ऑप्शन, ऑप्शन की वजह से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, कुछ नहीं, 36 नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल ईपीएस 0। ऑप्शन मेरा सबसे बड़ा डाइल्यूटर, दूसरा डाइल्यूटर मेरा डिबेंचर, और तीसरा डाइल्यूटर मेरा प्रेफरेंस शेयर। अब कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए चार्ट बनाइए। एग्जिस्टिंग अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 1000, और नंबर ऑफ शेयर भी कितना है, 1000, एग्जिस्टिंग ईपीएस 1 रुपया। इसके बाद सबसे बड़ा डाइल्यूटर सबसे पहले जोड़ दीजिए, ऑप्शन। अर्निंग कुछ नहीं बढ़ाएगा, नंबर ऑफ शेयर 36 बढ़ाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1036.97। डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा है डाइल्यूट, नीचे गया। फिर उसके बाद दूसरा डाइल्यूटर डिवेंचर, डिवेंचर की अर्निंग जोड़ेंगे 1560 और नंबर जोड़ेंगे 1800, तो ये हो जाएगा 2560 और हो जाएगा 2836.90 और डाइल्यूट कर गया। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 880 अर्निंग में जोड़ दिया, 600 नंबर ऑफ शेयर में जोड़ दिया, ये हो गया 3440, 34, ये ठीक है ना, ये वाला 3436, ये हो जाएगा 1
तो अब ये क्या हो रहा है, देखिए डाइल्यूट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या था मेरा 0.90। ठीक है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कितना 0.90। तो इस तरीके से हम लोग ने AS20 का समापन कर दिया। ठीक है।